नमस्कार दोस्तों, मैं हंसराज महावर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम हमारी स्पंदना पाठ्य पुस्तक के पाठ नंबर 3 स्वराष्ट्र गौरवम को पढ़ रहे हैं। आइए पाठ की शुरुआत करते हैं प्रस्तावना के साथ में। अस्माकम चिंतने, अस्माकम यानी हमारे, चिंतने यानी चिंतन में, राष्ट्र से अवधारणा, राष्ट्र से यानी राष्ट्र की, अवधारणा यानी अवधारणा, अति प्राचीन यानी बहुत प्राचीन, विद्यते यानी है। अस्माकम चिंतन यानी हमारे चिंतन में राष्ट्र की जो अवधारणा है वो बहुत प्राचीन है। वेदेष्वपि, वेदेशु प्लस अपि जन संधि है यहाँ पर। वेदेशु यानी वेदों में, अपि यानी भी, अराष्ट्रीय राजन्य, राष्ट्रीय राजन्य, राष्ट्र यानी राष्ट्र में, राजन्य यानी क्षत्रिय हैं, राष्ट्र में क्षत्रिय हैं। ऐसा कहां पे कहा गया है? ऐसा यजुर्वेद में कहा गया है। वयम राष्ट्रीय जागृयाम है। वयम यानी हम सब, राष्ट्र यानी राष्ट्र में जागृत रहे, हम सब राष्ट्र में जागृत रहे। ऐसा कहां कहा गया है? ऐसा यजुर्वेद में कहा गया है। आगे चलते हैं। अहम राष्ट्रीय संगमनी वसुनाम, अहम राष्ट्रीय संगमनी वसुनाम, ये सब कहां कहा गया? ये ऋग्वेद में कहा गया। क्या अर्थ है इसका? मैं वाग्देवी जगदीश्वरी और धन प्रदात्री हूं। मैं क्या हूं? वाग्देवी जगदीश्वरी और धन प्रदात्री हूं। इत्यादिषु बहुसु मंत्रेषु, इत्यादिषु यानी इत्यादियों में, बहुसु यानी अनेकों में, मंत्रेषु यानी मंत्रों में, राष्ट्र शब्द से, राष्ट्र शब्द से प्रयोगेन, राष्ट्र शब्द से यानी शब्द के, प्रयोगेन यानी प्रयोग से, एतत् स्पष्टम अस्ति, यह स्पष्ट है। क्या स्पष्ट है वो भी देख लीजिए। अस्मदीया राष्ट्र संबंधिनी अवधारणा अर्वाचीना, अस्मदीया यानी हमारी, राष्ट्र संबंधिनी यानी राष्ट्र संबंधी, अवधारणा यानी अवधारणा, अर्वाचीना यानी नवीन, हमारी राष्ट्र संबंधी अवधारणा नवीन। पश्चिमात चागता, पश्चिमात च आगता, पश्चिमात यानी पश्चिम से, च यानी और, आगता यानी आई हुई है, और पश्चिम से आई हुई है। इति ये मन्यते, ऐसा जो मानते हैं, ऐसा जो मानते हैं, ते यानी वे, तु यानी तो, वस्तुतः यानी वास्तव में, भ्रांता संत यानी भ्रमित है, वो तो वास्तव में क्या है? भ्रमित है। हमारी राष्ट्र संबंधी अवधारणा नवीन और पश्चिम से आई हुई जो मानते हैं वो तो वास्तव में क्या है? वो तो वास्तव में भ्रमित है। अस्माकम इदम भारतवर्षम एकम चिर पुरातनम सनातनम च राष्ट्रम वर्तते। अस्माकम यानी हमारा, इदम यानी यह, भारतवर्षम यानी भारतवर्ष, एकम यानी एक, चिर पुरातनम यानी बहुत पुराना, सनातनम च और सनातन, और सनातन, राष्ट्रम वर्तते यानी राष्ट्र है, राष्ट्रम वर्तते यानी राष्ट्र है। हमारा यह भारतवर्ष एक बहुत पुराना और सनातन राष्ट्र है। किंतु अत्र, लेकिन यहाँ, किंतु प्लस अत्र, किंतु अत्र का संधि विच्छेद क्या होगा? किंतु प्लस अत्र, यहाँ पर भी जन संधि, किंतु यानी लेकिन, अत्र यानी यहाँ, ऋषि भी यानी ऋषियों के द्वारा, मुनि भी यानी मुनियों के द्वारा, कवि भी यानी कवियों के द्वारा, तत्व चिंतकैश्च, तत्व चिंतकों के द्वारा, च यानी और तत्व चिंतकों के द्वारा, केवलम यानी केवल, भौतिकम यानी भौतिक, भौगोलिकम यानी भौगोलिक, राजनीतिकम यानी राजनीतिक, च यानी और राजनीतिक, घटकम यानी घटक ही, राष्ट्रमिति नेव मतम, राष्ट्रमिति यानी राष्ट्र, नेव यानी नहीं, न प्लस एव, यहाँ पर वृद्धि संधि है, नेव यानी नहीं, मतम यानी माना जाता। केवल यहाँ पे क्या नहीं माना जाता? किंतु अतर ऋषि भी, मुनि भी, कवि भी, यानी किंतु यहाँ ऋषियों के द्वारा, मुनियों के द्वारा, कवियों के द्वारा और तत्व चिंतकों के द्वारा केवल भौतिक, भौगोलिक और राजनीतिक घटक को ही राष्ट्र नहीं माना जाता है। तो फिर किसको राष्ट्र मानते हैं? राष्ट्रमिति, राष्ट्र यद उच्यते, जो कहलाता है, राष्ट्र तो जो कहलाता है, तदत्र एकम चेतनम, तदत्र यानी वहां, एकम यानी एक, चेतनम यानी चेतन, सांस्कृतिक घटम मतम, सांस्कृतिक यानी सांस्कृतिक घटम, घटकम यानी घटक, मतम यानी माना जाता है। अर्थात राष्ट्र जिसे कहते हैं वहां तो एक चेतन सांस्कृतिक घटक माना जाता है। वयम इदम,
वयम यानी हम सब, इदम यानी इसको, राष्ट्र देवम मन्यामहे राष्ट्र देवता मानते हैं। हम तो इसको क्या मानते हैं? हम तो इसको राष्ट्र देवता मानते हैं। एतद वै भारत अस्माकं दृष्टो न कश्चित् मृतपिंडो वा भूखंडो वा विद्यते। एतद यानी यह है, वही भारत अस्माकम, भारत यानी भारत, अस्माकम यानी हमारा, हमारी, दृष्टो यानी दृष्टि से, दृष्टि में, हमारी दृष्टि में, न यानी नहीं, कश्चित यानी कोई, मृत पिंडो यानी मिट्टी का टुकड़ा, मृत पिंडो यानी क्या होता है? मिट्टी का टुकड़ा, और मृत पिंड है मिट्टी का टुकड़ा कह लीजिए या मिट्टी का पिंड, वा यानी अथवा, भूखंडो यानी भूमि का खंड यानी टुकड़ा, वा यानी अथवा, विद्यते यानी है, यानी कि हमारी दृष्टि में यह न कोई मृत पिंड है यानी मिट्टी का पिंड है, और ना ही भूखंड है। अपितु, अपितु ये क्या है? अपितु मातृभूमि रस्ती, अपितु ये क्या है? अपितु ये तो मातृभूमि है। यथा यानी जैसे, किलोक्तम अथर्ववेदे, किलोक्तम किल यानी निश्चय ही, उक्तम यानी कहा गया है, अथर्ववेद यानी अथर्ववेद में, किलोक्त किल प्लस उक्त यहाँ पर गुण संधि हुई है, तो अथर्ववेद में कहा गया, क्या कहा गया है? माता भूमि पुत्रो अहम, माता यानी माँ है, भूमि यानी भूमि, पुत्र यानी पुत्र है, अहम यानी मैं पुत्र हूं, माता भूमि है, भूमि माता है, और मैं पुत्र हूं। किसका पुत्र हूं? पृथिव्या, मैं पृथ्वी का क्या हूं? पुत्र हूं। ऋग्वेदे अपि, ऋग्वेद में भी कथितम अस्ति, कहा गया है, क्या कहा गया है? पृथ्वी माता ध्रुव में पिता, पृथ्वी माता है, ध्रुव यानी आकाश, में यानी मेरे क्या है? पिता है, ध्रुव मेरे पिता है, आकाश मेरे क्या है? पिता है, आकाश मेरे पिता है। मातृभूमि, पितृभूमि, पुण्य भूमि, धर्म भूमि, कर्म भूमि, देवभूमिश्च इत्येवं विविधै रूपेता अस्ति, रूपै रूपितः अस्ति। मातृभूमि यानी मातृभूमि, पितृभूमि यानी पितृभूमि, पुण्य भूमि, धर्म भूमि, कर्म भूमि और देवभूमि, इत्येवं यानी इस प्रकार, विविध यानी विविध, अनेकों, रूप यानी रूपो, उपेता अस्ति रूपों वाली है, विविध रूपों वाली है। भुवन मन मोहिनी, भुवन यानी संसार का, मन यानी मन को, मोहिनी यानी मोहित करने वाली, इयम यह है, अस्माकम यानी हमारी, भारत माता यानी भारत माता है, ये सारे संसार का मन मोहन करने वाली हमारी भारत माता है। राष्ट्र संबंधिन, राष्ट्रीयता संबंधिन, राष्ट्र संबंधिन, राष्ट्रीयता संबंधिन, राष्ट्र गौरव संबंधिन, राष्ट्र भक्ति संबंधिनश्च केचन श्लोकास्मिन् पाठे संकृता सन्ति। राष्ट्रीयता संबंधित, राष्ट्रीय, राष्ट्र संबंधी, राष्ट्रीयता संबंधित, राष्ट्र गौरव संबंधित और राष्ट्र भक्ति संबंधित कुछ श्लोक इस पाठ में संकलित है। हमारा पाठ है स्वराष्ट्र गौरवम। आइए इसके श्लोकों को प्रारंभ करते हैं। इसके यहाँ पर 3 श्लोक है, अगले पृष्ठ में फिर 8 श्लोक और हैं। तो पहला श्लोक है हमारा, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रिश्चैव दक्षिणं वर्षं तद् भारतम नाम भारती यत्र संतति। यत् समुद्रस्य, अन्वय के आधार पर, किसके आधार पर? अन्वय के आधार पर ही अर्थ करना पड़ेगा। अन्वय के आधार पर न करके ऐसा सीधा सीधा करेंगे तो गड़बड़ होने में देर नहीं लगेगी। इसलिए हमें अन्वय के माध्यम से ही क्या करना है? अर्थ करना है। अन्वय में इन शब्दों को क्रम से जमाना है। यत यानी जो, समुद्र से यानी समुद्र के, जो समुद्र के उत्तर में यानी उत्तर में है, जो समुद्र के कैसे हैं? उत्तर में है, जो समुद्र के उत्तर में है। और हिमाद्रिश्चैव दक्षिणम, हिमाद्रिश्चैव दक्षिणम, दक्षिणम यानी दक्षिण में, हिमाद्रि यानी हिमालय पर्वत के, च यानी और, एव यानी ही, दक्षिणम यानी दक्षिण में है, जो हिमालय पर्वत के दक्षिण में है। और समुद्र, जिसके समुद्र क्या है? जो समुद्र के उत्तर में है और हिमालय पर्वत के दक्षिण में है। और क्या है? यत्र यानी जहां पर, भारतीय संतति यानी भारतीय संतान रहती है, जहां पर क्या होती है? भारतीय संतान रहती है। तद भारत, भारतम वर्षम नाम है, तद यानी वह
भारतम वर्षम यानी भारत नाम यानी नाम का देश है, वह भारत नाम का क्या है, देश है, वह भारत नाम का क्या है, देश है। यानी कि जो समुद्र के उत्तर में और हिमालय पर्वत के ही दक्षिण में है, जहां पर भारतीय संतान रहती है, वह भारत नाम का देश है। ऐसा कहां कहा गया है, ऐसा विष्णु पुराण में कहा गया है। तो दूसरा श्लोक है हमारा, हिमालयात् समारभ्य यावत् इंदु सरोवरम तम देव निर्मितं देशम हिंदुस्तानम प्रचिक्षते। हिमालयात् समारभ्य यावत् इंदु सरोवरम तम देव निर्मितं देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते। हिमालयात यानी हिमालय से, समारभ्य यानी प्रारंभ होकर के, हिंदू सरोवरम, हिंदू सरोवरम यानी हिंद महासागर, यावत यानी तक, हिंद महासागर तक, हिमालय से प्रारंभ होकर के हिंद महासागर तक, देव निर्मितम यानी देवताओं के द्वारा निर्मित, तम देशम यानी उस देश को, हिंदुस्तानम प्रचक्षते हिंदुस्तान कहा जाता है। यानी हिमालय से प्रारंभ होकर के हिंद महासागर तक देवताओं के द्वारा बनाए गए उस देश को हिंदुस्तान कहा जाता है या कहते हैं। तीसरा श्लोक है हमारा, गायन्ति देवा कानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गा पावक्ष पद्मार्ग भूते भवन्ति भूये पुरुषः सुरत्वात्। देवा अन्वय होगा इसका, देवा से स्टार्ट होगा। इसका अर्थ देवा यानी देव, किला यानी निश्चय ही, गीत कहानी यानी गीत, गायंत यानी गाते हैं, देवा यानी देवता, किला यानी निश्चय ही, निसंदेही, गीत कहानी गायंती गीत गाते हैं। धन्यास्तु ते पुरुषः संति, धन्यास्तु यानी धन्य तो यानी तो, ते यानी वे, धन्य तो वे, पुरुष यानी पुरुष है। धन्य तो कौन है, धन्य तो वो पुरुष हैं जो क्या कर रहे हैं, स्वर्ग अपावर्ग, स्वर्ग और अपवर्ग, स्वर्गश्च अपवर्गश्च द्वंद्व समास है स्वर्ग और अपवर्ग में, और यहाँ पर स्वर्ग और अपवर्ग मिला हुआ है, यहां पर दीर्घ संधि भी हो रही है स्वर्ग और अपवर्ग में। ठीक है दोस्तों, तो स्वर्ग यानी होता है, स्वर्ग आप सब जानते हैं और सब कामना भी करते हैं स्वर्ग की। अपवर्ग, अपवर्ग यानी होता है मोक्ष, अपवर्ग यानी क्या होता है, मोक्ष। पद यानी होता है स्थल या स्थान। मार्ग भूते यानी मार्ग स्वरूप। भारत भूमि भागे, भारत भूमि के भाग पर, भारत भूमि के भाग पर, स्वर्ग और मोक्ष स्थल के जो मार्ग स्वरूप भारत भूमि के भाग पर, श्रुतवात यानी देवत्व के कारण, भूये भवंती, भूये यानी फिर से या बार बार, भवंती यानी होते हैं। समग्र रूप से इसका अर्थ होगा दोस्तों हमारे इस श्लोक का कि निसंदेही देवता गीत गाते हैं, गुणगान करते हैं कि धन्य तो वह मनुष्य है, जो धन्य तो वे मनुष्य हैं जो स्वर्ग और मोक्ष स्थल के मार्ग स्वरूप भारत भूमि के भाग में देवत्व के कारण पुनः पुनः जन्म लेते हैं, बार बार जन्म लेते हैं। दोस्तों इस प्रकार हमने ये हमारा जो तीनों श्लोक हमने पढ़ लिए हैं, और आगे के जो श्लोक हैं हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, इसलिए हमारा अगला वीडियो इसी पाठ का भी आप अवश्य देखें और अपने दोस्तों को भी बताएं। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें। हाँ दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि मेरे समय समय पर आने वाले वीडियो आप देख सकें। नमस्कार।